हमने आप लोगों को 2 सवाल होमवर्क में दिए थे। आज हम आप लोगों को उन 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला सवाल दिया था, ग्लूकोज के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ग्लूकोज के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यदि विलयन में ग्लूकोज का 40% द्रव्यमान उपस्थित हो। यहाँ ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे ग्लूकोज के मोल, और ग्लूकोज के मोल को हम यहाँ मानेंगे N1। तो यहाँ पर ग्लूकोज दिया गया था 40%। तो यहाँ पर 40% रखेंगे, और ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान निकाला था वो हम बटे में रखेंगे 100 से। तो एक जीरो से यहाँ जीरो जो कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 4/18। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो यहाँ उत्तर 0.22 मोल आएगा। यहाँ पर माना था इसको N1, तो उत्तर आ गया N1 बराबर 0.22। अब यहाँ निकालेंगे H2O के मोल, यानी कि जल के मोल, इसको मानेंगे हम N2। तो यहाँ दिया गया था 40%, तो 40% यहाँ ले लिया, परसेंट होता है 100 का, बचा कितना है, तो 100 में से 40% ये चला गया, बचा कितना है 60। तो यहाँ पर 60, और जल का अणुभार होता है 18। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3.33। इसको माना था N2, तो यहाँ हो जाएगा N2 बराबर 3.33। अब यहाँ पर निकालेंगे ग्लूकोज का मोल प्रभाज, और ग्लूकोज का मोल प्रभाज जो होता है उसको मानेंगे हम X1। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा X1 बराबर N1/N1 प्लस N2। अब यहाँ पर इनके मान रख लेंगे। N1 का मान जो है वो दिया गया है 0.22, तो यहाँ रख लेंगे 0.2, और फिर यहाँ नीचे भी दिया गया N1, फिर यहाँ रख लेंगे, और N2 का मान जो है वो यहाँ दिया गया है 3.33, यहाँ रख लेंगे। अब यहाँ जब इनको हम जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 3.55, ऊपर आएगा 0.22। अब यहाँ देखेंगे कि दशमलव कितने अंक बाद है। दशमलव जो देखते हैं वो इधर से देखते हैं, 1 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे देखेंगे 1 2 बराबर अंकों बाद दशमलव है, तो दशमलव यहाँ से कट जाएगी। तो यहाँ बचेगा X1 बराबर 22/355। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो यहाँ उत्तर आएगा X1 बराबर 0.061। अब यहाँ निकालेंगे जल के मोल प्रभाज। जो जल के मोल प्रभाज है उसको मानेंगे X2। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा N2/N1 प्लस N2। अब यहाँ पर इसके मान रख देंगे। N2 का जो मान होता है वो है 3.33, तो यहाँ रख दिया। अब यहाँ N1 का जो मान है वो भी दिया गया था। N1 का मान है N1 का मान है 0.22, तो यहाँ रख लेंगे, ये रख लिए मान इसमें। तो पहले तो इनको हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 3.55, और ऊपर है 3.33। यहाँ देखेंगे दशमलव 2 अंकों बाद है, 1 2, नीचे भी 2 अंकों बाद है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो यहाँ बचा है X2 बराबर 333, नीचे बचा है 355। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो उत्तर आएगा X2 बराबर 0.93। अब यहाँ पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था ग्लूकोज के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यहाँ पर ग्लूकोज के मोल प्रभाज पूछे या जल के मोल प्रभाज पूछे। अगर जल के मोल प्रभाज पूछे तो यहाँ एक से हमें यहाँ पे
घटाना है, x1 घटाना है। अगर यहाँ जल के मोल प्रभाव पूछे तो यहाँ 1 से हमें x1 घटा लेना है और जो उत्तर आए वो होगा जल के मोल प्रभाव। यहाँ पर ग्लूकोज के मोल प्रभाव पूछे तो यहाँ 1 में से हमें यहाँ पर x2 घटा लेना है। तो जो भी पूछा जाए यहाँ पर इसके उत्तर 2 आएंगे। ये जैसा पूछा गया है वही हम लगा देंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया था 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मोललता की गणना कीजिए। और यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का सूत्र जो होता है वो होता है CH3COOH और इसका अणुभार जो होता है वो 7 होता है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का ये सूत्र है और इसका अणुभार होता है 60। तो यहाँ पर है CH3COOH के मोल। तो यहाँ पर जो एथेनोइक अम्ल है वो कितने ग्राम दिया गया था? वो दिया गया था 2.5 ग्राम। तो यहाँ पर 2.5 यहाँ रख लेंगे और वटे में एथेनोइक अम्ल का अणुभार रख देंगे। ये 60 रख दिया। अब यहाँ ये 60 रख दिया। अब यहाँ देखेंगे कि कितने अंक बाद दशमलव है तो 1 और यहाँ से 1 अंक बाद ये दशमलव हटेगी तो इसका 0 नीचे ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे 25 और नीचे हो जाएगा 600। अब इसको काट लेंगे 5 से तो 25 हो जाएगा। फिर इसको काट लेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 5/120। फिर इसको काट लेंगे तो 1/24 हो जाएगा। फिर इसका भाग कर देंगे तो उत्तर इतना आ जाएगा। ये निकला है एथेनोइक अम्ल के मोल, ये निकले हैं। अब यहाँ पर बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया था। बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया था 75 ग्राम। तो बेंजीन का द्रव्यमान 75 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर निकालेंगे एथेनोइक अम्ल की मोललता। एथेनोइक अम्ल की मोललता तो इसका सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल के मोल गुणे 1000 बटे बेंजीन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल के मोल हमने ये निकाले हैं, गुणे 100 तो सूत्र में दिया गया। बेंजीन का द्रव्यमान ये दिया गया, यहाँ पर मान रख दो इसका। तो एथेनोइक अम्ल के मोल ये दिए गए हैं तो इसको यहाँ रखो और गुणे में 1000 ये दिए गए हैं और बेंजीन का द्रव्यमान 75 दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे ये दशमलव है तो कितने अंक बाद है? 2 अंकों बाद है, 1 2। तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगी तो इसके 0 नीचे बढ़ जाएंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 41 गुणे 10 बटे में बचेगा 75। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ 2 और बटे में 15 बचेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 82 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 15। इसका इसमें भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 5.46। तो यहाँ पूछा गया था एथेनोइक अम्ल की मोललता। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल की मोललता ये हमारी निकली है 5.46 मोल किलोग्राम इनवर्स।